बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वन पेपर जॉब्स चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में पीपीएससी के इंटरव्यू के रिलेटेड आपसे 5 बातें शेयर की जाएंगी। उसमें पहली बात यह है कि इंटरव्यू कॉल लेटर कहाँ से डाउनलोड होगा और कैसे, इंटरव्यू कॉल लेटर पर क्या हदायत हैं और उनको कैसे अमल करना है, इंटरव्यू पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, आपके इंटरव्यू वाले दिन और कितने उम्मीदवारों का इंटरव्यू है और आपका इंटरव्यू किस नंबर पर है, यानी टोटल इंटरव्यू में से आपका इंटरव्यू नंबर कौन सा है। ये 5 बातें इंटरव्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपको इनको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले है कि इंटरव्यू कॉल लेटर कहाँ से डाउनलोड होगा और कैसे। इंटरव्यू कॉल लेटर आपको एक ईमेल और टेक्स्ट की सूरत में भी आपको बताया जाएगा और एक कॉल लेटर वेबसाइट पे भी अपलोड किया जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप पीपीएससी की वेबसाइट पे प्रिंट इंटरव्यू कॉल लेटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपने अपना CNC इंटर करना है विदाउट डैशेस और उसके नीचे सेलेक्ट यूर पोस्ट, यानी जिस पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू है आप उस पोस्ट के लिए यहाँ पे अपनी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पोस्ट की लिस्ट दी हुई है, इसमें से आपने अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका इंटरव्यू लेटर आ जाएगा जिसको आप सेव करके प्रिंट कर सकते हैं और ये इंटरव्यू का लेटर आपने साथ लेके जाना है इंटरव्यू पे। ये आपके सामने इंटरव्यू कॉल लेटर है जिसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो दी हुई है, इम्पोर्टेंस एडवाइस ये है कि आपने ये इंटरव्यू कॉल लेटर इंटरव्यू वाले दिन साथ लेके जाना है प्रिंट करा के। इस इंटरव्यू लेटर पे क्या हदायत दी हुई हैं ये आपसे शेयर किया जा रहा है। अब इसमें आपका नेम, फादर नेम, CNC वगैरह मेंशन होगा। उसके अलावा इंटरव्यू की डेट, डे और टाइम मेंशन होगा और सेंटर के किस इंटरव्यू सेंटर पे पीपीएससी के सेंटर पे आपका इंटरव्यू होगा। इस इंटरव्यू कॉल लेटर पे आपकी पिक्चर और CNC अपलोड होगा। जो आपने अप्लाई करते हुए सबमिट कराई थी वही पिक्चर और CNC यहाँ भी आपका सामने नज़र आ रहा होगा। इसके बाद नीचे सब्जेक्ट में आपकी पोस्ट होगी जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे होंगे। उसके बाद नीचे आपके सामने बहुत सारी डिटेल में इंस्ट्रक्शन दी हुई होंगी इंटरव्यू के हवाले से, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं इंटरव्यू पर। इंस्ट्रक्शन में सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी स्क्रूटनिंग की जाएगी इंटरव्यू से पहले। अगर आप इसको जूम करके देखें तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने नज़र आ रहा है, जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आया है उसकी स्क्रूटनिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि वो एडवर्टाइजमेंट में जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक वो उसको फिल कर रहा है तो उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, नहीं तो उसको रिजेक्शन लेटर दे दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, आपको कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा पीपीएससी की तरफ से उस इंटरव्यू के आने पे। उसके बाद मेंशन है कि आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपसे आगे मेंशन भी किया जाएगा वो ओरिजिनल लेके जाने हैं और साथ उन सब के 2 फ़ोटो कापीज़ के सेट भी लेके जाने हैं, यानी ओरिजिनल और 2 फ़ोटो कापीज़ के सेट, यानी हर डॉक्यूमेंट के 2-2 फ़ोटो कापियाँ भी लेके जानी हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, ये सबसे पहले आपकी जो मैट्रिक की सर्टिफिकेट है जिसको सनद कहते हैं वो आपने लेके जानी है। इंटरमीडिएट की भी ओरिजिनल सनद लेके जानी है और उसकी 2 कापियाँ भी लेके जानी है। डिप्लोमा है कोई वो लेके जाना है। डिग्रीज, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री जो भी आपकी रिक्वायर थी वो आपने लेके जानी है। यहाँ डिग्री से मुराद ये नहीं है कि आपने जो फाइनल यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री मिलती है वो लेके जानी, इससे मुराद यह है कि ट्रांसक्रिप्ट या DMC या आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है वो लेके जाना है जिस पर आपके डिटेल मार्क्स मेंशन हो, यानी परसेंटेज मार्क्स की मेंशन हो या टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स मेंशन हो। अगर आपकी डिग्री CGPA की बुनियाद पे है तो आपकी CGPA जस्ट मेंशन है तो आप यूनिवर्सिटी से कोई
डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। अगर नहीं ले सकते तो पीपीएससी इंटरव्यू के बाद आपको 10 दिन का टाइम देगा कि आप डिटेल मार्क्स सबमिट कराएं, क्योंकि सीजीपीए की बुनियाद पर आपकी परसेंटेज नहीं बन सकती। नेक्स्ट, आपने ओरिजिनल डोमिसाइल लेके जाना है और उसकी 2 कापियाँ भी लेके जानी है। डोमिसाइल लास्ट डेट जो अप्लाई किया था उससे पहले का बना हुआ, कोई रिसर्च पेपर रिक्वायर था वो लेके जाना है। उसके बाद अगर आपने एज रिलैक्सेशन क्लेम किया तो वो भी कोई सर्टिफिकेट होती है, वो भी आपने लेके जानी है। ओरिजिनल और वैलिड सीएनएसी कंप्यूटराइज लेके जाने और उसकी 2 कापियाँ भी लेके जानी हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपकी फ़ीस स्लिप है जो आपने सबमिट कराई थी इस पोस्ट के लिए लास्ट डेट से पहले, वो ओरिजिनल लेके जानी है और उसकी 2 कापियाँ भी करा लेनी है। उसके बाद नीचे जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं वो मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए हैं, यानी कि जो मेडिकल अफसर्स होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, उनकी सर्टिफिकेट्स हैं ये दोनों। अगर वो इंटरव्यू पर जा रहे हैं तो वो ये लेके जाएंगे। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और इनकी 2 फोटोकॉपीज़ भी लेके जानी है सब डॉक्यूमेंट्स की। इसके अलावा आपकी ये इंस्ट्रक्शंस आपको इंटरव्यू कॉल लेटर पर भी दी हुई होंगी और आपको एक ईमेल रिसीव होगी, उसमें भी ये सब मेंशन होगी। अगर आपकी इंटरव्यू कॉल लेटर पर पिक्चर्स मेंशन है तो आपने पिक्चर्स भी 2 पासपोर्ट साइज़ लेके जानी है। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि पीपीएससी अगर इंटरव्यू कैंसिल कर दे तो इंटरव्यू पोस्टपोन हो सकता है, नहीं तो इंटरव्यू लाजमी होगा। नेक्स्ट है कि अगर आप इंटरव्यू में अपेयर नहीं हुए तो आपको फ़ेल कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट करते हैं इंटरव्यू को पोस्टपोन करने के लिए तो वो आपकी कंसीडर नहीं की जाएगी। जो लास्ट पॉइंट है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि जो इंस्ट्रक्शंस आपको इंटरव्यू कॉल लेटर पर दी हुई हैं सेम आपके गिवन ईमेल एड्रेस पे भी एक लेटर सेंड किया गया, उस पर भी इंस्ट्रक्शन है, आपने उनको भी फॉलो करना है। एक अहम हदायत जो लास्ट पे दी हुई है कि आपने ये इंटरव्यू कॉल लेटर प्रिंट करके इंटरव्यू पे साथ लाजमी लेके जाना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपके इंटरव्यू वाले दिन और कितने उम्मीदवारों का इंटरव्यू है आपके पैनल में, यानी जो पैनल आपका इंटरव्यू ले रहा है उसमें और कितने उम्मीदवारों का इंटरव्यू है। इसके लिए पीपीएससी कहीं भी कुछ मेंशन नहीं करती। और लास्ट है कि आपका इंटरव्यू किस नंबर पे है, यानी अगर टोटल 20 कैंडिडेट्स इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका 20 में से कौन सा नंबर है। इन दोनों बातों के लिए आपके पास जो ईमेल रिसीव हुई होगी ईमेल एड्रेस पे जो आपने दिया था, उसमें जहाँ से ईमेल आई है आपके सामने डिप्टी डायरेक्टर पीपीएससी की तरफ से ईमेल आई होगी, ये आपके सामने डिप्टी डायरेक्टर, और जिनको ईमेल आई है नीचे 2 के साथ आगे लिखा होगा ईमेल एड्रेस। अगर आप ईमेल एड्रेस के आगे एक एरो दिया हुआ है नीचे की तरफ, उस एरो पे क्लिक करेंगे मोबाइल से या लैपटॉप से, उस एरो पे क्लिक करेंगे जो नीचे की तरफ एरो है, तो एक ईमेल एड्रेस की लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में उन कैंडिडेट्स के ईमेल एड्रेस होंगे जो उस पैनल में आपके साथ इंटरव्यू दे रहे होंगे। 2 पैनल भी इंटरव्यू ले सकते हैं। ये एक पैनल जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा उसके पास जितने कैंडिडेट्स उस दिन के लिए इंटरव्यू में होंगे उनके ईमेल एड्रेस होंगे। ये आपने काउंट कर लेने हैं तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल आपके साथ और कितने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू है। इस लिस्ट में 20 कैंडिडेट्स के ईमेल एड्रेसेस हैं, यानी ये पैनल 20 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रहा है और आपका इंटरव्यू किस नंबर पर है, यानी 20 में से आपका पहला नंबर है, 5वां है, 10वां है। उसके लिए अगर आप इस लिस्ट में देखें तो जिस नंबर पे आपका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है वही आपका इंटरव्यू नंबर है, यानी 20 में से आपका पहला इंटरव्यू नंबर है, 10वां है या आखिरी, जो भी जिस लिस्ट नंबर पे आपका नंबर लिखा है वही आपका इंटरव्यू नंबर है। इस लिस्ट में जो लास्ट कैंडिडेट होता है उसका इंटरव्यू 12 बजे के बाद होता है, क्योंकि 9 बजे इंटरव्यू स्टार्ट होंगे तो आपका लास्ट
ईमेल एड्रेस पे है तो आपका इंटरव्यू आखिर पे होगा। ये इंटरव्यू के रिलेटेड जो 5 इंपॉर्टेंट बातें उसके हवाले से हमने एक वीडियो बनाई है। उम्मीद है ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। थैंक यू। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल वन पेपर जॉब्स पे पीपीएससी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप चाहें तो हमारा यूट्यूब चैनल वन पेपर जॉब्स विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।